हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है दुर्भावना का फल। तो कहानी शुरू करते हैं। गंगा नदी गोमुख से निकलकर उत्तरांचल में कुछ दूर तक जानवी के नाम से भी जानी जाती है। उसी जानवी नदी के किनारे एक महर्षि का गुरुकुल था, जहाँ धर्म और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ अनेक शिष्य आते थे। गुरुकुल में एक कड़ा अनुशासन था। गुरु की आज्ञा का पालन करना और आपस में मित्रता का व्यवहार करना वहाँ का पहला नियम था। गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजने के बाद माता पिता निश्चिंत हो जाते थे। उन्हें गुरु पर पूरा विश्वास था कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देंगे। उसी गुरुकुल में विभूति, दक्षेश, सुवास और नवीन भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। विभूति और दक्षेश बहुत बुद्धिमान थे। हर विद्या सबसे पहले सीख लेते। बस एक ही कमी उनमें थी, दोनों बहुत ईर्ष्यालु थे। किसी और की प्रशंसा न कर सकते थे और न सुन सकते थे। इसके विपरीत सुवास और नवीन साधारण बुद्धि के थे, पर सबसे मित्रता का व्यवहार करते, सबके गुणों का सम्मान करते। सुहास और नवीन ने अपने साथियों को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर सब व्यर्थ। महर्षि को भी बहुत चिंता थी कि उन्हें कैसे सुधारा जाए। वे दोनों बालकों में अहंकार और ईर्ष्या की भावना को खत्म करना चाहते थे, पर उचित अवसर नहीं मिल रहा था। जानवी नदी के दूसरे किनारे पर एक बस्ती थी। वहाँ एक जमींदार थे। उनकी शिक्षा दीक्षा इसी गुरुकुल में हुई थी। उन्हीं दिनों वे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जिन्हें उत्तरांचल के 4 धाम कहा जाता है, की यात्रा करके लौटे। उन्होंने एक भोज का आयोजन किया। जमींदार ने सबसे पहले गुरुकुल में संदेश भेजा, महर्षिवर, संदेशवाहक के साथ कृपया करके अपने 2 योग्य शिष्य भेज देवें। उन्हें भोजन कराने के बाद ही भोज आरंभ होगा। साथ ही मैं उनकी योग्यता के लिए उन्हें सम्मानित भी करना चाहता हूँ। गुरु ने कुछ सोचकर विभूति और दक्षेश को बुलाया और कहा, नदी के उस पार रहने वाले जमींदार ने आश्रम के 2 योग्य शिष्यों को दावत के लिए बुलाया है। दावत के पश्चात उनकी योग्यता के लिए उन्हें सम्मानित भी करना चाहते हैं। गुरुकुल में तुम्हारी विद्या बुद्धि को देखते हुए मैंने तुम दोनों को चुना है। आज ही वहाँ जाना और तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ तुम्हें उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। अवश्य, दोनों ने एक साथ कहा। दोनों शिष्य संदेशवाह के साथ जमींदार के यहाँ पहुँचे। भोजन की सुगंध वातावरण में फैली थी। जमींदार ने स्वागत करते हुए कहा, भोजन तैयार है, आप दोनों दूर से आए हैं। पास ही एक कुआं है, वहाँ जाकर हाथ पैर धो लें, फिर आसन ग्रहण करें। इसलिए कुएं का चबूतरा छोटा है, एक समय में एक ही व्यक्ति खड़ा हो पाएगा, अतः आप में से पहले एक जाए, फिर दूसरा। विभूति झटपट उठा और कुएं की ओर चला गया। दक्षेश वहीं बैठा रहा। जमींदार ने दक्षेश से पूछा, जो कुएं की ओर गया है, सुना है वो गुरुकुल के शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ है और बहुत ही बड़े विद्वान है। विद्वान? किसने कहा आपसे वह विद्वान है? अरे वह तो खच्चर है, पूरा खच्चर। दक्षेश क्रोध से बोला। यह सुनकर जमींदार ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद दोनों शिष्यों को भोजन के लिए बुलाया गया और जब वे खाने के लिए बैठे तो उनके सामने जानवरों का भोजन, भूसा और हरी घास और चने का दाना परोसा गया। उसे देखते ही दोनों को क्रोध आ गया। आपने हमारे लिए ये क्या रखा? हमें जानवर समय रखा है जो खाने के लिए घास फूस दे दी। चिल्लाते हुए दोनों शिष्य क्रोध से पैर पटकते हुए तेजी से वहाँ से बाहर निकल पड़े। वे लगभग दौड़ते हुए गुरुकुल में पहुँचे और सारी घटना महर्षि को बताई। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से जमींदार का संदेशवाहक हांफता हुआ आया। उसने महर्षि से क्षमा मांगते हुए कहा, गुरुवर क्षमा करें, कहीं कुछ समझने में भूल हो गई है।
जमींदार स्वयं आते, पर हवेली मेहमानों से भरी है इसलिए नहीं आ पाए। आप शिष्यों को पुनः भेज दें, मैं उन्हें लेने आया हूँ। बिना शिष्यों के भोजन कराए अन्य मेहमानों को भोजन नहीं परोसा जाएगा। महर्षि ने इस बार दूसरे 2 शिष्यों सुवास और नवीन को संदेशवा के साथ भेजा। वे दोनों जमींदार के यहाँ पहुँचे तो जमींदार ने उनसे बारी बारी कुएं पर जाकर हाथ पैर धोने के लिए कहा। पहले नवीन कुएं की ओर गया। सुहास को अकेला देखकर जमींदार ने वही बात फिर से कही। सुना कि जो कुएं पर गया है वो गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ और विद्वान है। सुहास ने कहा, आपने ठीक सुना है। गुरुकुल में रहकर गुरुवर से हम रोज़ अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। जमींदार ने पूछा, आपने यह नहीं बताया कि आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ तो नवीन है, सुहास ने बेचक कहा। और आप? जमींदार ने फिर पूछा। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, सुहास ने उत्तर दिया। तभी नवीन लौटा और सुहास कुएं की ओर चला गया। जमींदार ने वही प्रश्न नवीन से किया। नवीन ने उत्तर दिया, सुहास तो सूर्य है, मैं तो उसकी विद्वता के सामने एक दीपक भर हूँ। जमींदार उनके उत्तर से संतुष्ट हुए और दोनों को यथोचित सत्कार किया गया। दक्षिणा में उन्हें 5-5 गायें पुरस्कार स्वरूप चांदी की खड़ाऊँ भेंट की। वे दोनों जब गुरुकुल पहुँचे तो बहुत प्रसन्न थे। यह देखकर विभूति और दक्षेश को क्रोध आ गया। वे महर्षि के पास पहुँचे और कहा, हम दोनों आपके इन शिष्यों से अधिक बुद्धिमान हैं, फिर भी हम अपमानित हुए। आप सब जानकर भी चुप हैं और नवीन और सुहास की प्रशंसा कर रहे हैं। गुरु महर्षि ने उत्तर दिया, यह तो जमींदार ही बता सकते हैं, तो आप चलकर उनसे पूछते क्यों नहीं? दक्षेश ने हठ किया। महर्षि अनमने से चारों शिष्यों के साथ चल पड़े। जमींदार ने दौड़कर गुरु की आगवानी की और चारों शिष्यों को आसन दिया। महर्षि ने आने का कारण बताते हुए कहा, बस आपने शिष्यों के साथ भेदभाव क्यों किया? दक्षेश और विभूति का कहना है कि उनका अपमान हुआ है, आपको इसका उचित कारण बताए। जमींदार ने गंभीर स्वर में कहा, महर्षि, मैंने आपसे 2 सुयोग्य विद्वान भेजने का आग्रह किया था, पर आपने मेरे यहाँ बैल और खच्चर भेज दिए। जब मैंने आपके पहले भेजे हुए शिष्यों से प्रश्न पूछा तो इन्होंने एक दूसरे का यही परिचय दिया। अतः मैंने दोनों के लिए जानवर वाला खाना परोसा। जमींदार की बात खत्म हुई और विभूति और दक्षेश का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने जमींदार से माफ़ी मांगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।